केदारनाथ का रहस्य, महादेव का धाम, पंचकेदार और भीमशिला की अद्भुत लीला। हिमालय की अनंत ऊंचाइयों में, जहां बादल धरती को छूते प्रतीत होते हैं और हवाओं में की गूंज स्वाभाविक रूप से बहती है, वहीं स्थित है केदारनाथ धाम, महादेव का वह पवित्र निवास जिसे केवल आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से देखा जाता है। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ से ही यह भूमि तप, त्याग और तांडव की साक्षी रही है। यहां हर पत्थर शिव कथा सुनाता है और हर बर्फ की परत के नीचे कोई न कोई रहस्य छुपा है। बहुत प्राचीन काल में जब हिमालय स्वयं तपस्या में लीन था, तब महादेव ने इसी क्षेत्र को अपनी साधना स्थली बनाया। समय बदला, युग बदले, पर केदार की शांति वैसी ही बनी रही। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों का हृदय ग्लानि से भर गया और आत्मा शांति के लिए व्याकुल हुई, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि बिना महादेव की कृपा के मुक्ति असंभव है। वे काशी पहुंचे, पर शिव वहां नहीं मिले। कहा गया कि भोलेनाथ हिमालय की ओर चले गए हैं, क्योंकि वे उन हाथों से किए गए युद्ध को क्षमा देने में संकोच कर रहे थे जिनसे असंख्य निर्दोष मारे गए थे। पांडव निराश नहीं हुए। उन्होंने संकल्प लिया कि चाहे कितनी ही कठिन राह क्यों न हो, वे शिव को खोजकर ही रहेंगे। बर्फीले पहाड़, टूटे रास्ते, तेज हवाएं और निरंतर गिरती बर्फ, ये सब उनके मार्ग की परीक्षा थे, पर उनके मन में केवल एक ही भाव था, हे महादेव, हमें शरण दो। कहते हैं, जैसे जैसे वे केदार घाटी के निकट पहुंचे, प्रकृति भी मौन होती चली गई, मानो स्वयं शिव उनकी परीक्षा ले रहे हों। यही वह क्षण था जब केदारनाथ की धरती ने पहली बार पांडवों के चरण स्पर्श को महसूस किया और भविष्य की उस महान लीला की भूमिका तैयार हुई, जहां साक्षात महादेव उन्हें दर्शन देने वाले थे, पर अपनी ही शर्तों पर। केदार घाटी की बर्फीली हवाओं के बीच पांडव दिन रात महादेव को खोजते फिर रहे थे। उनका मन भक्ति से भरा था, पर शिव को यह देखना था कि क्या यह पश्चाताप केवल शब्दों का है या आत्मा की गहराई से निकला हुआ। इसी परीक्षा के लिए महादेव ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने स्वयं को एक साधारण बैल के रूप में परिवर्तित कर लिया और पहाड़ों में चरने लगे। दूर से देखने पर वह बैल अन्य पशुओं जैसा ही प्रतीत होता था, पर उसके शरीर से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा केदार की भूमि को कंपित कर रही था। सहसा भीम की दृष्टि उस बैल पर पड़ी। उसके मन में अजीब सी अनुभूति जागी, यह कोई साधारण प्राणी नहीं हो सकता। भीम ने अपने भाइयों से कहा कि इस बैल में कुछ अलौकिक है। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, बैल पृथ्वी में समाने लगा। यह देखकर भीम ने पूरी शक्ति से उसके पिछले भाग को पकड़ लिया। तभी महादेव अंतर्ध्यान होने लगे और उनकी देह के अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हो गए। कहते हैं कि धड़ केदारनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख नेपाल के पशुपतिनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुईं। यही 5 पवित्र स्थल आगे चलकर पंचकेदार कहलाए। भीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया कि महादेव ने उन्हें दर्शन तो दिए, पर यह भी जता दिया कि मोक्ष आसान नहीं। पांडव भूमि पर गिर पड़े और करुण पुकार करने लगे, हे भोलेनाथ, हमसे अज्ञान में पाप हुआ, हमें क्षमा करें। तब शिव की दिव्यवाणी आकाश में गूंजी कि जो व्यक्ति सच्चे मन से पश्चाताप करता है, उसके लिए भगवान भी कठोर नहीं रहते। महादेव ने वरदान दिया कि केदारनाथ में उनके दृढ़ रूप की पूजा करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होंगे और उसे जीवन का सही मार्ग प्राप्त होगा। यहीं से केदारनाथ धाम मोक्षदायिनी भूमि बन गया। कहा जाता है कि तभी से यहां तपस्या करने वाले साधु संतों को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। इस स्थान पर ध्यान करने से मन के विकार स्वतः शांत हो जाते हैं। केदारनाथ हमें यह सिखाता है कि भगवान रूप नहीं, भावना देखते हैं, और जब भावना शुद्ध हो जाए तो स्वयं महादेव प्रकट हो जाते हैं। पांडवों को वरदान देकर महादेव अंतर्ध्यान तो हो गए, पर केदारनाथ की भूमि पर अपनी चेतना सदा के लिए स्थापित कर गए। यहीं प्रकट हुआ स्वयंभू शिवलिंग, जो किसी मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं, बल्कि प्रकृति से स्वयं उत्पन्न माना जाता है। यह शिवलिंग साधारण लिंग की तरह गोल नहीं, बल्कि पीठ के आकार का है, जो यह स्मरण कराता है कि यही वह स्थान है जहां महादेव ने बैल रूप में अपने धड़ को प्रकट किया था। समय बीतता गया, युग बदलते गए, पर केदारनाथ की यह दिव्यता कभी क्षीण नहीं हुई। कहते हैं कि जब कोई भक्त सच्चे हृदय से इस शिवलिंग के समक्ष खड़ा होता है, तो उसके भीतर छुपे भय, अहंकार और दुख स्वयं पिघलने लगते हैं। यहां की शांति इतनी गहन है कि शब्दों में बांधना कठिन है, मानो स्वयं काल भी इस स्थान पर ठहर जाता हो।
कलयुग के आरंभ में जब धर्म धीरे धीरे क्षीण होने लगा, तब इस पवित्र धाम की महिमा को पुनः जगाने के लिए आदि शंकराचार्य हिमालय की कठिन यात्रा पर निकले। कहा जाता है कि उन्होंने केदारनाथ पहुंचकर लंबे समय तक तपस्या की और मंदिर के जीर्णशीर्ण स्वरूप को पुनः प्रतिष्ठित किया। उन्होंने ही इस धाम को संगठित तीर्थ का रूप दिया, जिससे आने वाली पीढ़ियां महादेव की इस अमूल्य धरोहर से वंचित न रहें। यही नहीं, माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने यहीं केदारनाथ की भूमि पर अपने शरीर का त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया। आज भी मंदिर के पीछे स्थित उनका समाधि स्थल इस बात का साक्षी है कि यह स्थान केवल दर्शन का नहीं, बल्कि आत्मिक उत्थान और मुक्ति का द्वार है। केदारनाथ में ऋषिमुनियों की तपस्या की अनगिनत कथाएं प्रचलित हैं। कई साधुओं ने यहां वर्षों तक बिना किसी साधन के साधना की और दिव्य अनुभूतियां प्राप्त कीं। भक्त मानते हैं कि यहां नमः शिवाय का एक बार उच्चारण भी जन्म जन्मांतर के कर्मों को हल्का कर देता है। यही कारण है कि अत्यंत कठिन यात्रा होने के बावजूद लाखों श्रद्धालु हर वर्ष इस धाम की ओर खिंचे चले आते हैं। केदारनाथ यह संदेश देता है कि भगवान तक पहुंचने के लिए बाहरी साधनों से अधिक भीतर की शुद्धता आवश्यक है। समय निरंतर आगे बढ़ता रहा और केदारनाथ युगों युगों तक भक्तों की आस्था का केंद्र बना रहा, पर आधुनिक काल में भी महादेव ने यह सिद्ध कर दिया कि उनकी लीला कभी समाप्त नहीं होती। वर्ष 2013 में जब केदार घाटी में प्रलयंकारी आपदा आई, तब प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। पहाड़ों से टूटकर आती जलधाराएं, उफनती मंदाकिनी नदी, बहती हुई चट्टानें और टूटते हुए पर्वत, सब कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विनाश ही अंतिम सत्य हो। चारों ओर मृत्यु का तांडव था, गांव उजड़ गए, रास्ते मिट गए और असंख्य श्रद्धालु इस आपदा की चपेट में आ गए। उस समय लगा कि शायद केदारनाथ धाम भी इस विनाश से नहीं बच पाएगा। पर तभी घटित हुई वह घटना जिसे आज भी भक्त महादेव का चमत्कार मानते हैं। मंदिर के पीछे से एक विशालकाय शिला लुढ़कती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे जाकर स्थिर हो गई। उसी क्षण जलधारा का प्रवाह मुड़ गया और मंदिर को सीधा आघात पहुंचने से बचा लिया। यही शिला आज भीमशिला के नाम से जानी जाती है। भक्तों का विश्वास है कि यह केवल पत्थर नहीं, बल्कि महादेव की अडिग ढाल थी, जिसने अपने धाम की रक्षा की। चारों ओर सब कुछ नष्ट हो गया, पर सदियों पुराना केदारनाथ मंदिर आज भी उसी शान से खड़ा रहा, मानो यह संदेश दे रहा हो कि जहां आस्था अटल होती है, वहां विनाश भी हार मान लेता है। इस आपदा के बाद केदारनाथ की यात्रा केवल तीर्थ यात्रा नहीं रही, बल्कि विश्वास की परीक्षा बन गई। कठिन रास्ते, लंबी चढ़ाई और बदलता मौसम, फिर भी भक्तों के कदम नहीं रुके। जो लोग वहां पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि केदारनाथ आज पहले से भी अधिक जीवंत है। यहां आकर मनुष्य को यह बोध होता है कि जीवन क्षणभंगुर है, पर भक्ति शाश्वत है। महादेव हमें सिखाते हैं कि दुख और संकट चाहे जितने भी बड़े क्यों न हो, यदि मन में विश्वास बना रहे तो हर अंधकार के बाद प्रकाश निश्चित है। केदारनाथ धाम आज भी मौन होकर यही कहता है, मैं केवल पत्थरों का मंदिर नहीं, मैं आस्था का जीवित प्रमाण हूं। जो यहां झुकता है, उसका अह टूटता है, और जो सच्चे हृदय से पुकारता है, उसे महादेव अवश्य गले लगाते हैं। यही केदारनाथ की अमर कथा है, जहां विनाश के बीच भी शिव सदा विराजमान है। नमः शिवाय। यह कथा आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय केदारनाथ बाबा।